हम लोग एक नए डाकघर का शुभारंभ किए हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य ये था कि नवादा में पूरब तरफ और दक्षिण तरफ और पश्चिम तरफ डाकघर था, लेकिन उत्तर साइड में जबकि नवादा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस साइड में कोई डाकघर नहीं। तो उसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग इस नए डाकघर का प्रोसेस किए और आज शुभारंभ तक पहुंचे हैं। बहुत खुशी की बात है हम सबों के लिए, नवादा वासियों के लिए, हमारे लिए भी, कि हम अपने सेवा को एक्सपेंड कर पा रहे हैं, इसका वृद्धिकरण कर पा रहे हैं। और बहुत ही सुसज्जित एक भवन भी हम लोग को मिल गया है, जिसके द्वारा हम लोग इन सेवाओं को देंगे। और इस डाकघर से सारी सेवाएं मिलेंगी। डाकघर से 200 तरह की सेवाएं मिलती है, वो सारी सेवाएं यहाँ से मिलेंगी। और चाहे वो पार्सल का काम हो, चाहे आयुष्मान बनाने का काम हो, चाहे आधार बनाने का काम हो, सारी सेवा हम लोग इस डाकघर से लोगों को देंगे। जो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी एरिया जो नवादा का था, इधर इसकी कमी थी, तो हम लोग उसको ध्यान रखकर यहाँ पे किए हैं। यही इसका उद्देश्य है। एक बात तो सच है, जैसे अनिल मेहता जी हमारे स्वनाम है, मतलब एक खास बात क्या है ना, हम लोग का नाम ऐसा नाम है कि हम लोग नाम के आधार पर भी पार्टी बना सकते हैं। और मैं तो गारंटी देता हूँ कि भारत में तो हम लोग पक्का माने कोई क्षेत्र नहीं है, क्रिकेट हो, कुंबले हो, अनिल कपूर हो, अनिल अंबानी हो, अनिल कुमार हो, अनिल मेहता हो, माने आप देखिए कॉमन नाम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग यहाँ नवादा के लिए जो कर रहे हैं, ये बात तो सच है। नवादा के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत इज्जत को भी झेला है, बहुत एरिया में, बहुत जगहों पर लोग बदनामी भी इसको करते हैं कि इसको कुछ मत दो, सब नवादा भेज देगा। जब कोटा उटा कुछ आता है कुछ इसका, तो पहले ही लोग बोल देते हैं कि इनको नहीं देना, नवादा भेज देगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि नवादा जैसा भी जितेंद्र जी ने, जोसफ महोदय ने बताया कि 198 पोस्ट ऑफिस था यहाँ, बहुत कम था और बहुत छोटा सा डिवीजन हो गया था। तो इसको हम लोग बहुत सारे खोले, बहुत सारे जुड़े और आज 303 नहीं 311-12 डाकघर हो गया है। नए सब डिवीजन के हम लोग यहाँ जुड़े हैं, सारी नई फैसिलिटी जुड़े हैं। अभी जिसकी चर्चा अध्यक्ष महोदय कर रहे थे कि निर्यात की व्यवस्था नवादा में, आपके निर्यात केंद्र आपके नवादा में है, इसका लाभ उठाइए। बहुत लोग उठाना शुरू कर दिए। अभी हमारे यहाँ करीब 22 लोग निर्यात कर रहे हैं नवादा के केंद्र से, 22। लेकिन बहुत ऐसा जगह है जैसे मुजफ्फरपुर से करीब 200 लोग निर्यात कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर का स्थान पूरे देश में 9th पोजीशन पर आ गया निर्यात का। सोचिए, और ये गर्व की बात और सेटिस्फैक्शन की बात और खुशी की बात इसलिए है कि पूरे निर्यात में जो हमारे देश से निर्यात होता है, उसमें बिहार का स्थान मात्र 0.5% है, 0.5% का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है बिहार का। लेकिन डाक में हाथ से जो निर्यात हम लोग करते हैं, उसमें बिहार का स्थान नहीं, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 13.5%। नहीं लगता, ठीक से बताना पड़ेगा, ठीक से नहीं समझे इसलिए ठीक से ताली नहीं बजाएगा। आप ताली नहीं बजाएगा, मैं बोलता रहूंगा। बहुत अच्छा निर्यात का काम हो रहा है और ऐसी चीजों का निर्यात हो रहा है। हमारे मंच पर आसीन हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संजय जी, हमारे राजा बाबू, हमारे इस वार्ड के जो अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर है, या कई जगह वार्ड कमिश्नर हम लोग बोलते हैं, हमारे साथ जो हमारे दोनों कलीग, वरीय कलीग, अधीक्षक नवादा, अधीक्षक नालंदा और सभी हमारे सहकर्मीगण और सबसे महत्वपूर्ण हमारे गणमा के गणमान्य नागरिकगण और माताओं और बहनों, और आप सबों को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जान ही रहा हूँ, बीच में आया है, ऐसा बहुत गलत कर नहीं रही है। अच्छा हो गया, खत्म हो गया।
मैं निर्यात के बारे में खास करके कहना चाहता हूँ। आप इतनी चीजों का आज हमारी माताएं हैं, घर में जो आप लोग बनाते हैं तिलौरी, अदौरी, चरौरी, पापड़, अचार, सब कुछ का निर्यात हो रहा है। और आपको बताएं कि गुजरात के हर गांव से हर महीने कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ का निर्यात इन्हीं सब चीजों का हो रहा है। गांव में जो मुर्गा होता है, मुर्गन करते हैं, सहजन, आजकल हिंदी में सहजन, मगही में मुर्गा, अंग्रेजी में मोरिंगा करते हैं। तो मोरिंगा का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसका मोरिंगा के पत्ता के पाउडर का, उसके जड़ के पाउडर का, उसके तना का टुकड़ा का, उसके फल का, उसके फली का, उसको सुखा करके इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। और कैसे किलो जा रहे जानते हैं? 500 से 600 रुपए किलो, 500 से 600 रुपए किलो। आप लोग कहते हैं ना कि खेती में कुछ नहीं है, बेकार है? पहले हम लोग क्या कहते थे? कृषि को प्रदान करते थे और नौकरी चाकरी को खराब करते थे। अब आज उलट गया है। लेकिन इतने अच्छे सोर्स हैं इसमें, और एक ऑर्डर बिहार से एक्सपोर्ट हो रहा है। आप लोग सुन कीजिए, मैं इसी निवेदन और इन्विटेशन और आमंत्रण के साथ आप लोग सामने, ये बिहार से लोग कर रहे हैं मोरिंगा के पाउडर का। भिंडी रमतोड़े क्या बोलते हैं? भिंडी क्या बोलते हैं? रमतोड़े नहीं बोलते हैं। हाँ, मगी छोड़ रहे हैं। तो भिंडी को ड्राई करके, सुखा करके बहुत भयंकर एक्सपोर्ट हो रहा है। ओकरा जिसको करते हैं, तो उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो भिंडिया हम लोग का किसके नहीं होता है? मोरिंगा, मुनगा का पेड़ कितना होगा? हर गांव में बोलता है 100, 200, 500 होगा। क्या अगर अलग से नहीं लगा सकते बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा में, तो सब लोगों से टाई अप कर लीजिए और भेज दीजिए, और उसके अनुसार पैसा बांट दीजिए। क्या ये जो गोईठा बोलते हैं, गोईठा बोलते कि नहीं अपने? तो और कुछ बोलने लगे गोईठे। तो गोईठा जो है, कहते हैं कि गोईठा नहीं ठोकवे, अब के ठोक दे गोईठा, बोले ना, सब जगह बोले के गोईठा ठोकते हैं। अच्छा, गोईठा कैसे बिकता है जानते हैं? एक्सपोर्ट में 600 रुपया से 800 रुपया में 4 गोईठा। आप खोल के भी देख लीजिए। ऐसे नहीं कि मैं कैसी कोई हवा में बात कर रहा हूँ। काउ डंग केक नाम उसका, केक उसको कहता है, अंग्रेजी में उसका नाम केक है। काउ डंग केक, गाय के गोबर का केक, काउ डंग केक के नाम से 4 गोईठा 600 रुपया से 800 रुपया। कितना चीज का डिमांड है जो आपके ठेका चलता है। आपको किसी में फायदा इसलिए नहीं होता है कि एक तो आप एक ही की खेती करते हैं, धान गेहूं। भारत में सरप्लस हो गया, दुगना और तिगुना हो गया। ठीक है, एक तो ये कारण है। दूसरा बात है, धान गेहूं के उपला का उपयोग नहीं करते हैं आप। उसका जो छिलका निकलता है, हस्क जिसको कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? भूसा ना, भूसा और भूसी, एक भूसी भी होता है जो पतला वाला होता है, जिसे हाथ पैर डालते हैं। नहीं मानते ना आप? नहीं, सब होता है। एक ही है, ये नहीं तो भूसा कहाँ है? एक ही खत्म हो गया, जो खत्म। तो फिर पैक्स इसलिए है। पैक्स में क्या खिलाता है? ये बोलिएगा, तो सरकार को पता चल जाएगा तो पैसे खत्म हो जाएगा।